अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक नहायत ही आसान और 24 घंटों के अंदर अंदर असरअंदाज़ होने वाली एक छोटी-सी टिप को शेयर करूँगा, उन लोगों के लिए कि जिनमें स्किन पे छोटे-छोटे मुहके बन जाते हैं या मस्से बन जाते हैं या जिन्हें स्किन टैग्स या स्किन वार्ट्स कहा जाता है। इनके मुख्तलिफ़ नाम हैं और ये कंडीशन आपने कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व की होगी। बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है। कोई 1-2 नहीं, अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखें तो ये हज़ारों लोग आपको नज़र आएँगे जिनकी नेक पे, गर्दन पे या कानों के पीछे या हाथों पे या पाँव की उँगलियों में या स्किन की किसी फ़ेस में, स्किन में किसी किसी भी जगह पे ये स्किन वॉट्स बन जाते हैं या मुहके बन जाते हैं छोटे-छोटे। इनकी वजूहात क्या-क्या हैं? और जिस तरह मैंने पहले कोट किया कि एक बहुत ही आसान सा और सिर्फ़ 2 इसमें आपने इंग्रीडिएंट इस्तेमाल करने हैं जो कि आपको ईज़िली अपने घर पे मिल जाएँगे। उनको इस्तेमाल करते हुए आप नेचुरली इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। अब लेकिन इनके इलाज को बताने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि मैं चंद सेकंड में समराइज़ करके आपको इसकी वजह बताता हूँ, इसकी वजह क्या है, पहले वो सुनें। देखें, एक वायरस है, एक ख़ास किस्म की वायरस जिसे कि एचपीवी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है। ये सबसे बड़ी वजह बनती है स्किन वार्ट्स की या स्किन मुहके या मस्से वगैरह पैदा करने की। अब ये जो वायरस है ये इस हद तक ख़तरनाक है कि ये हमारे डिफरेंट सेल्स में, स्किन के जितने भी सेल्स खुलिए होते हैं उनके अंदर छुप जाता है और कोई भी ऐसी निशानी ज़ाहिर नहीं करता बॉडी में कि जो हमारा इम्यून सिस्टम या हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसे पहचान सके और फ़ौरी तौर पे ख़त्म कर सके। इसलिए कई दिन लग जाते हैं, बल्कि कई महीने ये हमारे बॉडी के अंदर स्टे करता है और आहिस्ता-आहिस्ता जब ये अपने फ़ॉर्म के अंदर बाहर आता है, हमारी स्किन पे रिएक्शन शुरू हो जाता है, छोटे-छोटे मोके जगह-जगह पे गुच्छों की सूरत में बन जाते हैं, तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम इस चीज़ के साथ फ़ाइट कर रहे हैं। अब नाज़रीन, मैं आपके साथ एक ये भी डाटा शेयर करूँ कि पूरी दुनिया में तकरीबन 325 मिलियन 325 मिलियन ख़वातीन ऐसी हैं ख़ास तौर पे कि जिनमें ये वायरस उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं या जो ख़वातीन में प्राइवेट पार्ट्स का या वेजाइनल कैंसर की एक वजह बन सकता है ये वायरस। और अगर ये स्किन पे है तब भी ये आपकी स्किन के ऊपर या आपके सेल्स में एक कैंसर को या एक ट्यूमर को कॉज़ कर सकता है। अब ये वायरस इस हद तक ख़तरनाक है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि स्किन के अंदर छुप जाता है और इसका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक लंबे टर्म तक चलता है। लेकिन अगर आप इस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो आप 24 घंटों में या 5-4 दिन के अंदर-अंदर या कुछ लोगों में 4 से 6 हफ़्ते तक लग सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली तौर पे ख़त्म किए जा सकते हैं। अब इसके लिए आपने कौन से 2 इंग्रीडिएंट इस्तेमाल करने हैं, उनमें एक तो है कि जो आप पायोडीन इस्तेमाल करते हैं। पायोडीन बेसिकली पायोडीन के नाम से मिल जाती है एक रेड कलर का सॉल्यूशन जो कि 50-60 रुपए की एक छोटी बोतल मिल जाती है और इसके अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन बनाया होता है बेसिकली अल्कोहल में। अब ये जो पायोडीन है, एक तो आपने ये लेनी है और दूसरी आपने लहसुन लेना है। ये जो लहसुन है या जिसे आप गार्लिक हम कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंटीसेप्टिक के तौर पे, एंटी कैंसर इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और ये कैंसर साइज़ को श्रिंक करने में, बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करने में, वायरसेस के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप लहसुन की अफ़ादियत को अगर आप देखें तो ये बेशुमार है। आपने करना क्या है और इसको बनाने का, इस टॉनिक को बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। हमने सिंपली एक गार्लिक का पीस ले लेना है, छोटा-सा एक फ्रेश पीस हमने लेना है और उसको हमने क्रश करना है। अब उस गार्लिक के पीस को हमने नाइफ़ से या किसी भी चीज़ से इतना क्रश करना है कि उसमें से थोड़ा-थोड़ा जूस भी निकल आए और वो बिल्कुल छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जब ये बिल्कुल छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी भी आप प्लेट ले लें, कोई भी डिश ले लें, उसके अंदर आपने ये गार्लिक को करके क्रश और इसमें कुछ ड्रॉप्स आयोडीन के सॉल्यूशन के, यानी कि पायोडीन के आपने डाल देने हैं। इस पायोडीन के सॉल्यूशन को और इस आयोडीन को आपने मिक्स करना है और मिक्स करके स्किन की जिस जगह पे या आपकी गर्दन पे या आपकी कमर पे, हाथों पे, जिस भी जगह पे ये वार्ट्स होंगे या ये मुहके या मस्से बने होंगे, वहाँ पे बिल्कुल आपने उसके ऊपर ये इसे अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद जेंटली आपने वहाँ पे कोई बैंडेज लगा लेना है। जो आम आपके पास सनीप्लास्ट के नाम से या डिफरेंट नामों से जो बैंडेजेस मिल जाते हैं 2-4 रुपए में, आपने वो बैंडेज इसके ऊपर अप्लाई करना है। आपने दिन में 2 दफ़ा ये सॉल्यूशन लगाना है, सुबह में भी लगाना है, शाम में भी लगाना है और आपने तब तक लगाना है कि जब तक आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। जब ये मौके ख़त्म होना शुरू हो जाएँ, तो आपने इसको लगाना बंद कर देना है।
कुछ लोगों के लिए ये 24 घंटे में भी असर करता है, कुछ लोगों के लिए ये 5 से 6 दिन लग जाते हैं, 7 दिन लग सकते हैं और कुछ लोगों में 2, 3 या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन आपको एक विज़िबल इसका साइज़ कम होता हुआ, इन मौकों का, मसों का साइज़ कम होता यकीनन ज़रूर दिखाई देगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि ये रिसर्च से प्रूवन है। ये ऐसी बात नहीं है कि जो सिर्फ़ एक कह लें कि बुकिश नॉलेज हो, बल्कि ये बाकायदा प्रैक्टिकल से साबित हो चुका है। अब देखिए अब लेकिन मैं अपनी एक छोटी-सी बात को दोबारा से कवर करता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये वायरस आप में कैंसर भी कॉज़ कर सकता है। अब ये जो कैंसर कॉज़ करने का इसकी जो एबिलिटी है वो मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ है। ये डिपेंड करता है कि आप डाइट किस तरह की ले रहे हैं, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपके बड़ों में, आपके वालिदैन में तो किसी को कैंसर की जो है वो मर्ज़ नहीं था। फिर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आप खाते-पीते कैसे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, और इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये वायरस आपको कैंसर कॉज़ करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बहुत से लोगों में ये कैंसर कॉज़ करता है, इसलिए इस चीज़ को बताना भी आपके लिए एक ज़रूरी बात थी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस टॉनिक को जो मैंने बताया, जिसमें आपने गार्लिक को और पायोडीन को इस्तेमाल करना है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप बेहतरी की तरफ आएँगे। अपनी स्किन पे आप एक कह लें कि एक बेहतरी फ़ील करेंगे, और ऑटोमैटिकली जब ये एक ओवर ग्रोथ ख़त्म होगी तो आप जो है वो इस वायरस से भी एक छुटकारा पा रहे होंगे। ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। मुझे उम्मीद है कि इस पे आप ज़रूर एक्ट करें। जिन लोगों को ये मसला है, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी को भी जानते हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें।